हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आ गया है। जिन जिन का भी इसमें सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मेरा भी इसमें रिज़ल्ट आया या नहीं, या फिर मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं, या फिर मैंने अटेम्प्ट दिया था या नहीं, सो उसकी मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम था 2024 का, जून वाला, जून वाला एग्ज़ाम जो था, मैंने भी फॉर्म भरा था। 1100 समथिंग का कुछ फॉर्म था। जनरल से मैं बिलोंग करती हूँ। मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन मैं रहती हूँ बैंगलोर में। ठीक है, तो बैंगलोर में मैं रहती हूँ और मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड से। तो जब मैंने फॉर्म भरा तो सबसे पहले तो मैंने यही देखना चाहा कि बैंगलोर में सेंटर इसका पड़ सकता है या नहीं, क्योंकि मेरे लिए इतनी जल्दी मतलब यहाँ से उत्तराखंड जाना एक थोड़ा सा टास्क था कि फ़्लाइट आने जाने की, फ़्लाइट का देखना होगा एंड टाइमिंग एंड जॉब से छुट्टी लेनी पड़ेगी। ये एक टास्क था। सबसे पहले मैंने देखना चाहा कि सेंटर बैंगलोर में ही पड़ सकता है या नहीं, मतलब अदर स्टेट पे। तो मैंने उसमें जब देखा फॉर्म भरते टाइम, तो उसमें एक ऑप्शन आया कि डोमिसाइल, कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटर मिलेगा। मैंने डोमिसाइल में सेलेक्ट किया उत्तराखंड। तो अगर मैं कर्नाटक कर लेती, यानी कि ये कर्नाटक स्टेट में अभी मैं रह रही हूँ, तो अगर मैं कर्नाटक सेलेक्ट करती तो मुझे इजीली कर्नाटक में कोई भी स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाता, जैसे कि बैंगलोर में ही मिल जाता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो फिर कहीं आगे इशू ना हो जाए कि कर्नाटक सेलेक्ट किया था लेकिन मैं हूँ तो उत्तराखंड से, मेरा डोमिसाइल उत्तराखंड का है। तो इसलिए मैंने कर्नाटक सेलेक्ट करना ठीक नहीं समझा, और मैंने सोचा कि ठीक है, उत्तराखंड का ही मैं सेलेक्ट करती हूँ। देन फिर मैं देखती हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम सेंटर मुझको मिलेगा। फिर मैंने उत्तराखंड सेलेक्ट किया डोमिसाइल। उत्तराखंड के जो आसपास के जो 4 स्टेट थे वो आ गए, जैसे कि यूपी, हरियाणा, ठीक है, उत्तराखंड, और ऐसे 4 स्टेट आए कि इनमें से आपको कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर चाहिए। तो यानी कि कर्नाटक तो मतलब साउथ के तो कोई भी स्टेट नहीं आ रहे थे, सिर्फ नॉर्थ के ही स्टेट आ रहे थे। तो फिर मैंने उत्तराखंड ही सेलेक्ट किया कि मुझे उत्तराखंड में ही सेंटर चाहिए। अब मैं जाऊंगी तो उत्तराखंड ही जाऊंगी। तो फिर देन मैंने फॉर्म भरा और फिर वेट किया एग्ज़ाम का, कि फिर एग्ज़ाम का डेट जो आया मेरा 18 जून को एग्ज़ाम हुआ। योगा से यूजीसी नेट का मेरा 18 जून को एग्ज़ाम हुआ। मैं यहाँ से फ़्लाइट करके गई, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम दिया 18 जून को, और 19 जून को वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जैसे कि आप सबको ही पता है कि पेन और पेपर मोड था और एक ही दिन में सबका एग्ज़ाम हुआ था 18 जून को, तो मेरा भी हुआ था। और मैं बैंगलोर से स्पेशली फ़्लाइट करके सिर्फ एक एग्ज़ाम देने के लिए 10,000 की फ़्लाइट करके मैं गई थी, वन साइड की, क्योंकि बैंगलोर से देहरादून का जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की फ़्लाइट जो है वो अप्रॉक्स 9,000-10,000 की ही पड़ती है। वन साइड का फ़्लाइट सिर्फ एक एग्ज़ाम देने के लिए मुझे 10,000 की फ़्लाइट पड़ी थी। और मैं गई, फिर मैंने एग्ज़ाम भी लिखा 18 को, लेकिन 19 को ही वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। मैं तो इतनी दूर से आई हूँ एग्ज़ाम देने, और अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। मैं लिमिटेड 10 दिन की छुट्टी लेकर आई थी कि ठीक है, एग्ज़ाम भी दूंगी और थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो 10 दिन की मैं छुट्टी लेकर आई थी, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और बहुत ही सैड न्यूज़ थी। फिर मैं अपनी 10 दिन की छुट्टी कंप्लीट करके वापस बैंगलोर आ गई, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम का तो कुछ था ही नहीं अता पता कि कब होगा, है ना। फिर बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद जून में एग्ज़ाम नहीं हुआ, जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हुआ, है ना। फिर 4 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ। तो फिर डेट आई कि 4 सितंबर को एग्ज़ाम फिर से यूजीसी नेट का हो रहा है। देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 10,000 जाने का फ़्लाइट, 10,000 आने का फ़्लाइट, और मतलब एक छुट्टी का भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि मुझे दिसंबर में फिर से घर जाना है। तो मैं जून में गई, फिर मैं सितंबर में, फिर मैं दिसंबर में, तो ये तो मतलब ऐसा हो गया कि जो भी मैं कमा रही हूँ सारा फ़्लाइट में ही गंवा रही हूँ। तो फिर देन मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इसको इस बार छोड़ देती हूँ और मैं दिसंबर वाले के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैंने वो 5 सितंबर वाला एग्ज़ाम नहीं दिया। तो अगर मैंने वो 5 सितंबर वाला एग्ज़ाम दिया होता तो वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होता और मेरा भी अभी इसमें रिज़ल्ट आता, और फिर मैं आपको बताती कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं। बट मैं वो अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड जाना बार बार
तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। फिर अब मैं वेट कर रही हूँ दिसंबर वाले एग्ज़ाम का। जैसे कि आप सब भी देखते ही होंगे कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, तो वो मैं दिसंबर का ही डालती हूँ कि दिसंबर 2024 के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि सितंबर में तो मुझको जाना ही नहीं था। सो ये वाला तो मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो इसमें मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया। बाकी आप में से जो भी चैनल से कनेक्टेड है, क्योंकि यूजीसी नेट वाले ही चैनल से कनेक्ट होंगे मेरे, है ना, तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया था, आपका अटैम्प्ट हुआ था, तो आप कौन से स्ट्रीम में आपने एग्ज़ाम दिया और कितने आपका परसेंटाइल आया है, सिलेक्शन हुआ या नहीं, नेट का हुआ या फिर जेआरएफ पे हुआ, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो ये थी मेरी स्टोरी एग्ज़ाम की। और अभी मैं जो दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम होता है उसका तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जनवरी में जाएगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी जून का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ही अक्टूबर में आ रहा है। इतना प्रोसेस जो है डिले चल रहा है। तो जो दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम है वो जनवरी 2025 में होने की संभावना है, और उसका रिज़ल्ट आएगा तो फरवरी मार्च में आएगा, या फिर और भी आगे एक्सटेंड हो सकता है। सो लेट्स सी कब मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है। सो तब तक के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, आप भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर लेट्स सी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी फॉर माय रिज़ल्ट, तो होप सो कि पॉजिटिव ही हो और मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाए। सो ऐसी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँ। सो अगर आपका जेआरएफ हो गया है तो कमेंट करके बताइए, ना आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।